दोस्तों आज मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज बहुमत साबित करना है संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव में। लेकिन बता दें कल राहुल गांधी 2 महीने में फंसे। एक तो राहुल गांधी सदस्यता जाने के बाद, सदस्यता बहाल होने के बाद पहला भाषण था उसकी पूरे भाषण में यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी पर भारी कौन पड़ेगा, क्या सत्ता पक्ष के नेता पड़ेंगे या राहुल गांधी। तो दोस्तों हुआ यूं, न राहुल गांधी भारी पड़े न सत्ता पक्ष भारी पड़ गया भारी राहुल गांधी की फ्लाइंग किस को लेकर के जो सत्ता पक्ष उबाला मचा रहे हैं, जिसको लेकर के पूरी तरह से हंगामा मचा हुआ है, इसको लेकर के एकदम जो है पूरे देश में एक अलग माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी का जब आज विश्वास प्रस्ताव के बाद जब भाषण होगा या संसद में जब उनकी तरफ से बात कही जाएंगे तो अब देखा जाएगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों में क्या दम है। क्योंकि राहुल गांधी जो है कल अपने भाषण में पूरी तरह से फेल नजर आए, क्योंकि सारी चीज करने के बाद लास्ट में वो हरकत कर दिए जिस हरकत के बाद पूरा जो है जो थूथू मच गया, वो वाला मचा हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, आपको याद होगा उससे 5 साल पहले की बात, जब वो आंख मारे थे और मोदी जी के गले मिले थे, उस वक्त भी राहुल गांधी पूरे फॉर्म में सत्ता पक्ष यानी सत्ता के खिलाफ, एनडीए बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त बातें रखे। उसके बाद सरकार को पूरी घेरने की तैयारी के साथ सरकार को कटघरे में खड़े भी कर दिए। लेकिन उसकी पचकाना हरकतों की वजह से फिर से सत्ता पक्ष जो है मजबूती के साथ विपक्ष पर हावी हुए और विपक्ष के जितने सवालात थे सब धरी के धरी रह गए और विपक्ष को हाथ भी कुछ नहीं लगा। यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। और साथ ही साथ में आपको बता देंगे वही हरकत कल हुआ है संसद के अंदर, जब राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में जबरदस्त तरीके से टक्कर और यूं कहें कि जबरदस्त तरीके की फाइट हो गई है। इस बुनियाद पर कि राहुल गांधी जी 37 से 35 मिनट गालिबन संसद में खड़े होकर के बात रखे। इस बीच में हंगामा भी हुआ मणिपुर, और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाली बात जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत मां लगातार बेइज्जत हो रही है, भारत मां जो है लगातार जल रही है, मतलब मणिपुर जलने की वजह से, हरियाणा की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से राहुल गांधी अपनी बात को कर रहे थे। लेकिन यकायक कहते जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, मुकद्दर बदल दिए। राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस, वो सारे डिसमिस हो गए, सारे मैटर ठंडे बस्ते में चले गए, सारे मामला जो ठंडे बस्ते में चले गए और सत्ता पक्ष विपक्ष पर जबरदस्त तरीके से हावी हो गए। ये निष्कर्ष निकला है कल, क्योंकि लोगों को माने जा रहा था कि राहुल गांधी के भाषण के बाद नई रुख और नई रास्ता अपनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज अविश्वास प्रस्ताव में दोनों पक्ष जो है अपना जो है बहुमत सिद्ध करेंगे, साबित करेंगे। लेकिन 2024 साधने का आसान तरीका है, विपक्ष जो है अपनी ताकत दिखाएगी। वो अलग बात है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा है, लेकिन अगर विपक्ष इकट्ठे होकर एकजुट होकर के सरकार नहीं बना पाए या सरकार नहीं गिरा पाए, लेकिन उस दर्जे का हिमायत हासिल कर लेते हैं जिससे मोदी सरकार को आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में टक्कर दे सके, इसके लिए आज संसद में मोदी जी यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भी लाने का एक जबरदस्त मौका यानी बुलाने का मौका मिल गया है। अब प्राइम मिनिस्टर जी भी जब सदन में आएंगे तो यकीनन हंगामा होगा। हंगामा इस महीने में होगा कि मणिपुर पर प्राइम मिनिस्टर बात करें, और मणिपुर का दौरा प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं। देश विदेश पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं, घूम रहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अपने देश का राज्य मणिपुर जल रहा है। इसमें मोदी जी का कोई बयान या मोदी जी की तरफ से उनका दौरा क्यों नहीं किए जा रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि केंद्रीय सशक्त बल लगाने से एक दिन में मणिपुर को कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया राय है, कमेंट